अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वफाकी अदालत से किया गया गिरफ्तार, जहां उन्हें खुफिया दस्तावेज़ात रखने के मुकदमे में अदालत में किया गया पेश। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने कहा, शुमाल मशरिक़ शाम में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अमरीकी फ़ौजी अहलकार ज़ख्मी। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मुनासिब हज के मुतालिक इस्तफसार का जवाब देने के लिए खुसूसी टोल फ्री नंबर किया जारी। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए कहा, बीजेपी लीडरों को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जाती है। अब खबरें तफसील से। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कल यानी मंगल को मियामी की वफाकी अदालत ने गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें खुफिया दस्तावेज़ात रखने के मुकदमे में अदालत में पेश कर दिया गया। साबिक़ सदर पर यह इल्ज़ाम है कि उनके लिए संगीन कानूनी खतरा बन गई है, क्योंकि मुजरिमाना तहक़ीक़ात के सिलसिले में उनकी दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बनने के इम्कानात मखदूश कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्रंप की अदालत में पेशी के दौरान सिक्योरिटी सख्त थी। इल्ज़ामात के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने सेहत जुर्म से इनकार किया। ट्रंप के वकील टूड ब्लांची ने अदालत को बताया कि हम बिल्कुल सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं। ये वफाकी अदालत में दायर किसी भी साबिक़ अमरीकी सदर के खिलाफ पहला मुकदमा है। साबिक़ सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमारे मुल्क की तारीख़ के अफसरदा तरीन दिनों में से एक बतौर कौम तंज़ीली का शिकार है। साबिक़ सदर ट्रंप ने अपने मामूल के इल्ज़ामात को दोहराया कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। अदालती पेशे की मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के दर्जनों हामी अदालत के करीब जमा हो गए। उनमें से कई एक ने अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाएंगे के नारे वाले 20 बॉल की टोपियां पहन रखी थी। अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज की मौजूदा या किसी साबिक़ कमांडर इन चीफ ने वफाकी इल्ज़ामात का सामना किया हो। ख्याल है कि इस केस में ट्रंप पर 9 जून को फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। फर्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर लिखा था, बदउनवान बाइडेन इंतजामिया ने मेरे वकला को मुतला कर दिया है, मुझ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बज़ाहिर दस्तावेज़ात के डिब्बों की अफवाहों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमेरिका के साबिक़ सदर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ट्रंप वो पहले साबिक़ या मौजूदा सदर है जिन पर किसी जुर्म में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मार्च में मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने उन पर फर्द जुर्म आयद की थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इलेक्शन से पहले फहश फिल्मों की अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम दी। अदाकारा का कहना था कि उनका ट्रंप के साथ मुआशका रह चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने कहा कि शुमाल मशरिक़ शाम में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अमरीकी फ़ौजी अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने जारी बयान में कहा कि 10 फ़ौजी अहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए आला निगहदाश्त की सहूलियात वाली यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अफवाज के सरबराही करने वाले इदारे सेंट्रल कमांडर ने कहा कि इतवार को पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है, ताहम दुश्मन की जानिब से किसी किस्म का हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। दाइश के खात्मे की गज़ से शाम में तकरीबन 900 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, जिनमें से अक्सरियत मशरिक़ी इलाक़ों में मौजूद हैं। उन इलाक़ों में गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ईरानी हिमायत याफ़ता मलेशिया के जानिब से अमरीकी फ़ौजियों पर मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। शाम में होने वाले हमलों और जवाबी हमलों के दौरान मार्च में 25 अमरीकी अहलकार ज़ख्मी हुए थे, जबकि एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक और ज़ख्मी भी हुआ था। दाइश से लड़ने के लिए साबिक़ सदर बराक ओबामा के दौर हुकूमत में पहली मरतबा अमरीकी फ़ौजियों को शाम में तैनात किया गया था। सैकड़ों की तादाद में दाइश के जंगजू अभी भी शाम के गैर आबाद इलाकों में मौजूद हैं, जहां अमरीकी इत्तेहादी अफवाज या शाम के फ़ौज को मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं है, जबकि हज़ारों की तादाद में दाइश के जंगजू अमरीकी इत्तेहादी कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस की हिरासत में हैं। अमरीका का कहना है कि दाइश के किसी बड़े ख़तरे में तब्दील होने के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौजों को ईरानी हिमायत याफ़ता मलेशिया के जानिब से लाह खतरात से शाम के पेचीदा जियो पॉलिटिकल सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है, जहां शाम के सदर बशार अल असद की मदद के लिए ईरान और रूस पर इन्हिसार करते हैं। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ अल-रबिया ने इस्लामी ताउन तंज़ीम OIC के रुकन ममालिक को आज़मीन हज के लिए इक़दामात और इंतज़ामात और उन्हें इबादत का बेहतरीन माहौल फराहम करने से मुताल्लिक़ तैयारियों से आगाह किया।
ओआईसी के बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मंगल को जनरल सेक्रेटेरिएट में सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने मुलाकात की है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने शाह मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी हुकूमत खुसूसन वजारत हज व उम्रा और तमाम मुतल्लिका रियासती इदारों को हज व उम्रा ज़ायरीन के लिए शानदार इंतज़ामात और बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर सराहा। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि सऊदी अरब को हरमैन शरीफ की पासबानी, हज व उम्रा और मस्जिद नबी की ज़ायरीन की खिदमत का एजाज़ हासिल है। सऊदी अरब इस हवाले से तमाम रुकावटें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हर साल हज सीज़न को कामयाब बनाने के लिए जुमला वसाइल, तजुर्बात और तवानाई बरोकार लाए जाते हैं। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने इस मौके पर ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में रुकने ममालिक के नुमाइंदों और कौंसल से मुलाकात की। उन्होंने हज सीज़न के हवाले से सऊदी अरब की कोशिशों और इंतजामात से आगाह किया। डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने बताया कि इस्लामी ताउन तंजीम दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अलामत बनी हुई है। इसी तरह सऊदी अरब को अपने क़याम के रोज़ अज़ल से हरमैन शरीफ की खिदमत का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ज़ायरीन की सहूलत और हज मकामात को जल्द खतूत पर इस्तवार करने के लिए खरीद रकम खर्च कर रही है। हरम मक्की की तवसी पर 200 अरब रियाल से ज़्यादा खर्च किए गए। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन पर 60 अरब रियाल की लागत आई। जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तजदीद पर 64 अरब रियाल खर्च किए गए। तारीख़ी मसाजिद और मकामात को सहूलतों से आरास्ता किया गया। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा का कहना था कि ममलिकत ने सस्ते हज पैकेज के लिए मालिमीन की कंपनियों के दरमियान मुसाबकत का माहौल बनाया। इस बात की कोशिश की गई कि मेयारी सहूलतें फराहम की जाए। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर ने मुनासिब हज के मुतालिक इस्तफसारात का जवाब देने के लिए खुसूसी टोल फ्री नंबर जारी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर व दावत रहनुमा ने बयान में कहा कि जो अफराद इस साल हज सीज़न के हवाले से इस्तफसारात के जवाबात हासिल करना चाहते हैं तो वो टोल फ्री नंबर 80024510000 पर राब्ता कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि मुतअद्दिद ज़ुबानों में सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इस्तफसार 24 घंटे में किसी भी वक्त किया जा सकता है। वजारत का कहना है कि टोल फ्री नंबर पर हज से मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। हर इस्तफसार का जवाब दिया जाएगा। इसके लिए मुमताज़ उलमा की खिदमत हासिल की गई है। वो सही तरीक़े से हज की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए कुरान सुन्नत की रोशनी में हर सवाल का जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वो यही सीख कर आते हैं। एक झूठ को 100 बार बोले तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आवाम जानती है कि अगर मरकज़ी हुकूमत रकम देती तो रमन सिंह 10 कुंटल धान क्यों खरीदते। मरकज़ फसल खरीदती है कहाँ? हरियाणा पंजाब में, जो FSCI खरीदती है। बघेल ने कहा कि FSCI के ज़रिए मरकज़ धान की ख़रीदी कर लेती तो 3 साल पहले हम धान की नीलामी क्यों करनी पड़ती। रियासती हुकूमत ने 1900 से 2000 का रेट तय किया था और हमने 1300 से 1400 रुपये में फ़र्क दिया। तो जो फ़र्क का पैसा आया, क्या मरकज़ी हुकूमत ने पैसा दिया? हुकूमत हिंद ने नहीं दिया। खसारा तो रियासती हुकूमत का हुआ। आप चावल ख़रीदो ना ख़रीदो, हम किसानों का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। चावल सिर्फ हुकूमत हिंद नहीं खरीदती, रियासती हुकूमत भी खरीदती है। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में जो चावल आता है वो किसका है? रियासत का है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला बघेल ने कहा कि बीजेपी लीडरों को प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सिर्फ झूठ बोलने की है। उनको लगता है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से आवाम उसे सच मान लेगी। हिमाचल और कर्नाटक का सबक अभी समझ में नहीं आया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में एक फैमिली को 35 किलो चावल दिया जा रहा है, जबकि मरकज़ी हुकूमत 5 किलो ही चावल देती है। रियासती हुकूमत इस पर 500 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुकी है। वाज़ेह है कि इससे कबल रियासती वज़ीर मोहम्मद अकबर ने अपने एक बयान में कहा था कि रियासती हुकूमत की धान खरीदी का मनसूबा सबसे बड़ा मनसूबा है। धान खरीदी के लिए रियासती हुकूमत हर साल 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। इसके जवाब में बीजेपी के रियासती सदर अरुण साव ने कहा था कि धान खरीदी के मामले में मोहम्मद अकबर ने जो कहा वो बेबुनियाद है। सरकार बनी और उसके बाद चुनाव की तैयारी से हमारी चल रही। कोई दिन तो हम बैठे नहीं, लगातार दौरे करते रहे, जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यहाँ आम जनता से मुलाकात हुई, वहाँ सामाजिक संगठन के लोगों से भी मुलाकात मैंने की और पार्टी के संगठन के लोगों से भी मुलाकात की। तो मेरा तो जिला स्तर पे एक दौरा हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पे दौरा हो गया, ये तीसरा दौरा, कितना दौरा पता हो गया।
ऐसा कोई विधानसभा बचा है क्या जिसमें हम लोग नहीं गए हैं? सर, धान खरीदी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि दी है, कस्टम मीटिंग की बात नकार जाते हैं। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने के फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी? यहाँ एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस को पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। तो घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है? नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती है कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते बोलते। ये दूसरी छूट। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हम लोग अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है। 5000 करोड़ इन 4 सालों में। जैसे बिजली हम दे रहे हैं, 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का। उसी प्रकार के चावल में 5000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। वो भार हमने उठाया। हर साल के बजट में देख लीजिए, 1300-1400 करोड़ रुपया केवल चावल में जो डिफरेंस का रेट है वो देने के लिए राज्य सरकार देती है। ये दूसरी झूठ। तो ये झूठ फैला के गुमराह करने की कोशिश। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, आप उड़ान शुरू करवा दीजिए बिलासपुर का। हमने 45 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो उड़ान तो शुरू करा दें। अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उतना तो कर दो। ये अपात्र जो किसान है वो किसान सम्मान निधि की राशि ले रही है। प्रदेश के ऐसे 47,000 से भी अधिक ऐसे किसान हैं जो इस योजना के तहत आते भी नहीं है, आयकर दाता, उसके बावजूद इस सम्मान निधि की राशि उनके अकाउंट में जाएगी। क्या उनकी जांच कराई जाएगी? देखिए, ये योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जैसे जैसे डायरेक्शन दिए, जितने खातेदार है सबको 6000 रुपया दो। फिर उसके बाद फिर नियम बदले, बार बार नियम बदलने के कारण से ये स्थिति आई। पैसा केंद्र सरकार का है, निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। समझ गई? तो अब इसको लेकर कोई जांच करेंगे और भाई, क्योंकि आगे की जो राशि है वो इससे नहीं मिल पाएगी। मेरे एक लाइन का उत्तर है, पैसा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के आदेश से पैसा गया है, खातेदारों की सूची भेजी गई, दिया गया। निर्णय केंद्र सरकार को करना है। सर, प्रेसिडेंट नड्डा जी का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेटा बेटी और माँ की पार्टी है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और पावर में आने के लिए किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहुत है। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों में मिल जाएंगे। साला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, बच्चों के लिए साला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है 16 जून को। लगातार देखने को मिला कि मानसून मौसम में भी बदलाव हुआ है, लू चलने की संभावना है। ऐसे में 16 जून से जो स्कूल खुल रहा है अब वो परिस्थिति देख लेते हैं, देखने के बाद निर्णय ले लेंगे। सर साहु जी कह रहे हैं को झूठ बोलने की जरूरत क्या इसलिए पड़ रही है कि आपने राम भी ले लिया, कृष्ण भी ले लिया, धाम भी ले लिया, गौ माता भी ले लिया, इसलिए भाजपा झूठ बोल रही है, क्या मानते हैं? इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो गिरफ्तारी दे के, धमकी दे के गए हैं गिरिराज, गिरफ्तार कर लेंगे। कर रहे भाई, तुम सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, बहादुर साहब बहादुर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम लोग तो निरीह प्राणी हैं। सर, प्रियंका जी की जो कल सभा हुई है उसमें 30 फीट के गदा पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व का मामला उठाती है। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था, और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को। तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल उनके साथ। सर ये ट्विटर के पूर्व जो फाउंडर हैं जेके डॉटसन ने दावा किया किसान आंदोलन के दौरान जो है उनके अकाउंट को जो है ब्लॉक, जो आंदोलन को जो लाइक कर रहे थे उनको ब्लॉक करने का आरोप लगाया है। इस पे आपके दिग्विजय सिंह ने कहा है भारत के 43 पदों पर बैठे उन लोगों को पर्दाफाश करने के लिए धन्यवाद। इस मामले को लेकर के बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी तो उसी करती थी ना। पिछले 5 साल पहले जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के खाते को ब्लॉक कर दिया था रमन सिंह जी। सर, भेंट मुलाकात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आपका समाजीय सम्मेलन चल रहे थे, आज सरगुजा जा रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। कुछ समय बाद चुनाव है, क्या लगता है इसके बाद अब क्या रणनीति रहेगी? मैं तो पहले बताया ना आपको कि अभी सेक्टर और जोन के जो अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी है, जोन प्रभारी है, उसके प्रशिक्षण का होगा, हमारे सोशल मीडिया का प्रशिक्षण होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लोग सोशल मीडिया में अफवाह फैलाते हैं, उसका जवाब देने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा ना। और उसके बाद फिर बूथ लेवल का हमारे कार्यक्रम लगभग तय है। अब वो जैसे प्रभारी जी अनुमोदन करेंगे फिर उसमें आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बीजेपी टिफिन ले लेके जा रही है। हाँ, वो उसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, पता लग रहा है पुराने टिफिन में रखे हैं कि अभी तक उसमें अपने घर से ही वो लोग खाना लेके जा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है, जहाँ कार्यकर्ता खाना भी नहीं खिला रहे हैं। 15 साल पूछे होते तो आज स्थिति नहीं आती। सर, इसी से संबंधित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सपूतरा भवन में पीर के रोज आग लगी। आग लगने पर 24 घंटे बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल पर रखे हजारों सरकारी फाइलें खाकसर हो गई है। इनमें कई महकमे की अहम फाइलें थी जो नज़र आतिश हो गई। ज़राए के हवाले से मौसूल हो रही खबरों में बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 फाइलें, कुर्सी, टेबल और दीगर फर्नीचर जल गई। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आतिशज़दगी वाक़े की जांच के लिए कमेटी बनाई। इस मामले में सीनियर अफसरान और वज़रा के साथ वज़ीर आला की मीटिंग भी हो रही है। इस मामले पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। सपूतरा भवन में हुई आतिशज़दगी मामले पर साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सपूतरा भवन में आग लगी या लगाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असम्बली इंतखाब से पहले, कबल और इस बार भी सपूतरा भवन में आग लगी है, वो छोटी बात नहीं है।
12,000 फाइलें जल गईं। ये फाइलें नहीं, हुकूमत की बदعنवानी जली हैं। आग लगने की खुद मुख्तार एजेंसी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि आग लगने का वाक़या पीर की शाम तकरीबन 4 बजे पेश आया था। अचानक सपुत्रा भवन की तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी, जो देखते ही देखते चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल तक पहुँच गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम जाए हादसा पर पहुँचते आग ने चारों मंजिल को अपने जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आग बुझाने में फौरी तौर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। तकरीबन 14 घंटे की सख्त मशक्क़त के बाद कल सुबह आग पर काबू पा लिया गया था। वाज़ह रहे कि सपुत्रा भवन की चौथी मंजिल पर हेल्थ कमिश्नर का दफ्तर है। उस दफ्तर में रखे सारे अहम कागजात आग जलकर वो पूरी तरीके से राख हो गए। तीसरी मंजिल पर कबायली महकमे का दफ्तर है। इस महकमे में भी अहम दस्तावेजात खाक में मिल गई। 5वीं मंजिल पर आयुष महकमे से जुड़े कागजात भी तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि असम्बली में वक्फे सवाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के फाइलें भी जल गई हैं। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वफाकी अदालत से किया गया गिरफ्तार, जहां उन्हें खुफिया दस्तावेजात रखने के मुकदमे में अदालत में किया गया पेश। अमरीकी जनरल कमांडर ने कहा, शुमाल मशरिक शाम में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अमरीकी फौजी अहलकार जख्मी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर ने मुनासिब हज के मुतालिक इस्तफसार का जवाब देने के लिए खुसूसी टोल फ्री नंबर किया जारी। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए कहा, बीजेपी लीडरों को सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हुई कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.